नमस्कार दोस्तों, हमजोन कंपनी में आपका स्वागत है और साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया है। हमारे चैनल संजीवनी, हमजोन संजीवनी से आप पे जितने वीडियो पहुंच रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी आपको मिल रही है, आप सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आप सभी लोग उसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और हमारे द्वारा ये स्वास्थ्यवर्धक वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। उसके लिए एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस तरह से हम लोग लगातार स्वास्थ्य संबंधित चर्चाएं आपके साथ में कर रहे हैं, आज का हमारा विषय होगा कब्ज। कब्ज का नाम प्रायः हम लोगों ने सुना है, लेकिन जिस तरह से कब्ज का रहस्य है, हमने सुना है कि कब्ज से 72 प्रकार के रोग मनुष्य के जीवन में आ जाते हैं। मनुष्य 72 प्रकार के रोगों से पीड़ित हो जाता है केवल एक कब्ज शब्द से। साधारणतः लोग समझते हैं कि पेट खराब हो जाना एक कब्ज है, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। इसका कब्ज का जो असली रहस्य है, उसके बारे में जानने के लिए आज हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ में। सर, आपका स्वागत है। आज आपसे निवेदन है कि कब्ज की पूर्ण जानकारी कि ये कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है और इसका निदान क्या है, आप उसके बारे में विस्तार से बसर बताएं। जैसा कि आपने कहा कि कब्ज का अर्थ और कब्ज का रहस्य ये जानना चाहिए, और आयुर्वेद में कब्ज के विषय में बहुत कुछ कहा गया। बहुत बड़ी बात कह दिया कि कब्ज से 72 रोग होते हैं। ठीक है, कब्ज से 72 रोग अगर होते हैं तो कैसे होते हैं? आमतौर पे आदमी यही सोचता है कि थोड़ा पेट गड़बड़ हुआ तो कब्ज हो गई। ठीक है, आमतौर पे आदमी यही समझता है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल हटके है। कब्ज का जो असली कारण क्या है, होता क्या है कब्ज में, ये जानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि कब्ज में ऐसा हो क्या जाता है जिससे हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है और उससे 72 रोग पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ आप ये समझिए कि हमें एक स्मूथ डाइजेशन, भोजन हमने किया तो भोजन डाइजेस्ट हो जाए और स्मूथ तरीके से पेट साफ हो जाए। मल त्याग की प्रक्रिया बहुत स्मूथ तरीके से आसानी से हो जाए, एक प्रेशर बने। सुबह का भोजन शाम को और शाम का भोजन सुबह, मतलब दोनों मीटिंग हम शौच के लिए जाते हो तो हमें कब्ज नहीं है। लेकिन अगर हम एक बार जाते हैं तो हमें कब्ज है। पेट साफ होना, एक बार आपको लेटरिन जाना, लेटरिन तो आप भोजन करोगे तो जाओगे ही, और सबका अपना अपना तरीका है। कोई सुबह ही जा रहा है, कोई 8 बजे जा रहा है, कोई 10 बजे जा रहा है। तो इस हर आदमी समझता है कि हम सही है, पेट साफ हो, लेकिन ये उचित नहीं है। सही तरीका यही है कि आप सुबह 5 से 7 के बीच में आपको प्रेशर बन जाता हो और आप जाते हो, स्मूथ लेटरिन हो जाती हो, और शाम को भी होती हो। सुबह का भोजन शाम को और शाम का भोजन सुबह। सुबह भी 5 से 7 में लेटरिन लगती हो और शाम को भी 5 से 7 में लेटरिन लगती हो, तो आपको कब्ज नहीं है, अन्यथा आपको कब्ज है। ठीक है, अब वो स्मूथपन कैसे रहता है? ठीक है, इसको आपको समझने के लिए सबसे पहले समझना है कि आंतों में कुछ लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं। आपने ये देखा, भोजन में दही का प्रचलन है, भोजन में सिरके का प्रचलन है, ये जानते हुए कि इसमें बैक्टीरिया है, फिर भी आयुर्वेद उसको अनुमति देता और लोग उसको खाते हैं और पसंद करते हैं। वो किस बैक्टीरिया के लिए है? उसमें दोनों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो आंतों में सहायक बैक्टीरिया है। बिना उस सहायक बैक्टीरिया के उत्पन्न हुए, बिना उस सहायक बैक्टीरिया के आंतों में मौजूदगी के आप विटामिन बी नहीं बना सकते। तो कब्ज को आप 90% तो ये कह लो कि विटामिन बी का उत्पादन रुक जाता है, ये है कब्ज। विटामिन बी का प्रोडक्शन किसी वजह से रुक गया तो बन गया कब्ज। तब स्मूथ लेटरिन आपको नहीं हो पाएगी। ठीक है, तब आपको स्मूथ लेटरिन नहीं हो पाएगी, मल त्याग पूरा आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब वो विटामिन बी के बैक्टीरिया पे क्या असर पड़ता है, प्रोडक्शन क्यों विटामिन बी का रुकता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ले लीजिए मल त्याग की प्रक्रिया। अगर मल त्याग की प्रक्रिया सुबह 5 से 7 न की गई, जब प्रेशर बना, जब हमें गैस बनना शुरू हुआ कि अब थोड़ा गैस का प्रेशर है, उस समय अगर आदमी न गया और धीरे धीरे करके 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा में वो गैस पास कर दिया, फिर अब मल बाहर नहीं निकल पाएगा, कब्ज ही बन गया। क्योंकि बिना गैस के प्रेशर के पेट साफ नहीं होगा। तो पहला कारण तो आप इसको ले लीजिए।
ठीक है। ये कारण, अब मल रुका रहेगा और उसके रुकने से जो गंदगी होगी, जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में सोख लिए अवशोषित हो जाएंगे, उसकी वजह से भी बहुत नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि हम एक नई बीमारी, विजातीय पदार्थ सोख लिए जाएंगे, आपके शरीर में अवशोषित हो जाएंगे विजातीय पदार्थ, जो आपको एक नई बीमारी देंगे। धीरे धीरे शरीर में कलेक्ट होते होते एक समस्या पैदा करेंगे। ठीक है। तो पहली चीज़ तो हो गई मल त्याग, और दूसरा चीज़ है आपका आहार। आहार विहार दोनों चीज़ें आती हैं। तो दूसरी चीज़ में आपका आ गया आहार। आहार में अगर चिकनाई ज़्यादा है, तैली चीज़ें, पराठे, पूड़ी, ठीक है, या मांसाहार में तेल का ज़्यादा प्रयोग हुआ, ठीक है, मसाले ज़्यादा हुए, तो ये क्या करते हैं, ये आप डाइजेस्ट होने के बाद जब उसमें छोटी आंत और बड़ी आंत में पहुंचते हैं, तो चिकनापन होने की वजह से ये नेचुरल तरीके से नहीं सरकते, और ये सरकने में आते तो सर्किल करते रहते हैं, आते तो घूमते रहते हैं, लेकिन वो उसमें जा नहीं पाते, और पूरी तरह से वहाँ सही समय से न पहुँचने की वजह से फिर मल त्याग का प्रेशर नहीं बन पाता। या आदमी को हाजत भी लगी तो उसको मल चिकना होने की वजह से पेट साफ नहीं होता। ये दूसरा कारण हो गया। ठीक है। तीसरा कारण पे आ जाइए। मल, ये तो 2 कारण हो गए आपके, नॉर्मली ये कारण लगते ही लगते हैं, लेकिन अब इसके बाद जो आएगा, आहार के बाद जो भी कारण है वो सब बिहार में आएगा। मल त्याग का हो गया, लेकिन अगर कभी किसी को बुखार आया या डायरिया हुई, ठीक है, कोई भी कारण से अगर हमें एंटीबायोटिक दवा लेनी पड़ती है, अंग्रेजी में एंटीबायोटिक दवा लेनी पड़ती है, तो ये एंटीबायोटिक सीधे जाके बैक्टीरिया को मारता है। लैक्टोबैसिलस, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। उस पर असर पड़ जाता है, उसकी काउंटिंग कम हो जाती है, और जैसे ही उसकी काउंटिंग कम होती है तो जो डॉक्टर, बुद्धिमान डॉक्टर हैं, सब लगभग वो आपको एंटीबायोटिक देते हैं, साथ में आपको विटामिन बी के कैप्सूल दे देते हैं। ठीक है, कोबाडेक्स है, बिकासूल है, या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, वो आपको देते ही देते हैं। उनको पता है कि इससे लैक्टोबैसिलस कम हो जाएगा एंटीबायोटिक से, तो आपको इसको वो लगा देते हैं सपोर्टिंग तक सप्लीमेंट के रूप में, कि आपके पेट में कब्जियत न बनने पाए, पेट आंतें सूखने न पाए, क्योंकि जैसे ही ये बैक्टीरिया खत्म होगा तो ये आंतों में सूखापन आएगा, पेट साफ नहीं होगा, और पेट साफ न होने से आपको फिर से कब्जियत उत्पन्न हो जाएगी। विटामिन बी का प्रोडक्शन रुकेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आपके कारण हो गया तीसरा, एंटीबायोटिक का। चौथा कारण, मैं आपको सारे कारण बता रहा हूँ। चौथा कारण क्या हो सकता है? अगर लोग व्रत उपवास करते हैं और व्रत उपवास में कोई फलाहार नहीं करते, कोई किसी भी तरह से पेट को खाली कर देते हैं जब, तो खालीपन होने की वजह से भी पेट में मौजूदा जो भोजन है उसी को और ज़्यादा अवशोषित कर लिया जाता है शरीर के द्वारा। हाँ, उपवास से कब्ज का उत्पन्न होना निश्चित है। उपवास होगा, कब्ज होगी, क्योंकि जो मौजूद है उसमें का पानी अवशोषित हो जाएगा, उसमें और उसमें की गंदगी भी अवशोषित हो जाएगी। तो फलाहार उसमें कुछ, या दूध पीना या फलाहार, जिस भी तरीके से आपका व्रत उपवास अलाउड करता हो उस तरीके से आपको कुछ लेना चाहिए। ठीक है। और ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आप ये समझिए कि बहुत लोग क्रोधी होते हैं, या डिप्रेशन में आ गए, या क्रोध में आ गए, खाना छोड़ दिए। वो तो व्रत उपवास नहीं कर रहे हैं, लेकिन खाना तो छोड़ ही दिए, और एक टाइम खाना न खाए, 2 टाइम न खाए, 3 टाइम न खाए, तो उन्होंने भयंकर कब्ज को जन्म दिया। मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा जो 1-1 हफ्ते तक नहीं भोजन करते, भयंकर कब्ज को जन्म देते हैं। और जब भयंकर कब्ज को जन्म देते हैं तो पूरे लंबे एरिया का बवासीर हो जाता है। खाली निचले हिस्से का नहीं है, पूरे काफ़ी दूर तक का, 6 इंच का, बहुत लंबी दूरी में मस्से बन जाते हैं। वो बवासीर बहुत भयानक होते हैं ये कब्ज की वजह से। ठीक है। अब इसमें मैं आपको बहुत सारे कारण बता चुका हूँ, और आप ये समझिए कि चलिए कारणों से हट जाइए, लेकिन इन सभी कारणों का जो दुष्प्रभाव होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पे ही होता है। बैक्टीरिया आपका कम हुआ तो उसके जो किण्वन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो जो विटामिन बी के प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। अब विटामिन बी के प्रोडक्शन से जो भी रोग हो सकते हैं वो आपको कब्ज से 72 रोग देते हैं। समझे? यहाँ पे आता है बात कि मतलब कब्ज से 72 रोग कैसे हुए? जब आपका विटामिन बी की कमी से, अब पहली चीज़ तो आप यही ले लीजिए, विटामिन बी जब कम हुआ तो सबसे पहले आपका रक्त का प्रोडक्शन, रक्त कणिकाओं का निर्माण में मेन जरूरी है, रक्त कणिकाओं का निर्माण नहीं हो पाए। और विटामिन बी की कमी से जब रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है तो उनका आकार बदल जाता है,
वो असामान्य होती हैं, सामान्य नहीं होती। तो पहली बीमारी तो यही हो गई। अब जब रक्त आपका, मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया ना, अगर रक्त कम हो गया या असामान्य हो गया तो आपको एक एनीमिया की बीमारी हो गई, और एनीमिया स्वयं ही कई सारी बीमारियों को जन्म दे देगी। हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपको बहुत सारी दिक्कतें, उसको गिनाऊंगा तो और टाइम हो जाएगा। लेकिन एनीमिया हो गई, उससे आप समझ लीजिए कि कितनी चीज़ें होंगी, क्योंकि रक्त के निर्माण में विटामिन बी की जरूरत है, और विटामिन बी के लिए हमें लैक्टोबैसिलस की जरूरत है, और लैक्टोबैसिलस के लिए हमें पेट स्मूथ होना चाहिए, कब्ज नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मैं एक पॉइंट पहले बता दूं आपको कि ये जो लैक्टोबैसिलस है, दही और सिरके से वापस हमें रिवर्स कर लेना चाहिए। अगर हमने डायरिया या बुखार में एंटीबायोटिक दवा खाई है, हमारी मजबूरी है, हमने उसको खाया है, तो हमको दही कुछ दिन, 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते दही सेवन करके उसे कवर कर देना चाहिए, फिर आप कब्ज के शिकार नहीं होंगे। ठीक है, तो पहली मैंने समस्या बताई कि कब्ज से पहला तो एनीमिया हो गया। ठीक है, ये रक्त के निर्माण में सहयोगी है। अब ये रक्त के निर्माण में सहयोगी है, मैं आपको इसी से दूसरा पॉइंट जोड़ देता हूँ कि जैसे मान लीजिए गर्भवती महिलाएं, पेट में बच्चा है और उनको हीमोग्लोबिन कम हुआ, उनके पेट में कब्ज हुआ, और विटामिन बी की कमी हो जाएगी। तो वो विटामिन बी जो हीमोग्लोबिन उनका कम होगा वो तो एक अलग हो गया, दूसरा चीज नुकसान कहाँ पहुँचेगा, ये विटामिन बी ब्रेन और तंत्रिका तंत्र के विकास में भी काफ़ी सहयोगी है। तो जो हमारा भ्रूण है, जो बच्चा है, वो भ्रूण के विकास में, भ्रूण के मानसिक विकास में और तंत्रिका तंत्र के विकास में कमी होगी, फलता क्या होगा, बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है या जन्मजात कोई दोष हो सकता है। तो ये कहाँ से पैदा हुआ, कब्ज से। इसलिए अगर माँ गर्भवती है तो उसके विटामिन बी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। एंटीबायोटिक दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, एंटीबायोटिक देने के बाद आपको डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसके बाद दही का सेवन करा दें, सिरके का सेवन करा दें, उसकी रिकवरी करवा दें। बी कॉम्प्लेक्स भी चला दें, विटामिन बी या बी का सूल का कैप्सूल चला दें, वो रिकवरी करवा दें। ठीक है, तो ये उसके रक्त के निर्माण की कमी से जो फ़र्क पड़ा वो मैंने कहा आपसे। लेकिन अब विटामिन बी का प्रयोग आपके मेटाबॉलिज्म पे बहुत ज़्यादा है। मेटाबॉलिज्म आज देखो, देश की, दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है मोटापा। असमय ही, बिना समय के भी, समय तो कोई होता ही नहीं इसका, लेकिन बहुत कम उम्र में भी लोग बहुत मोटे हो जा रहे हैं। मोटापा नहीं उनका, और कितना भी रिकवरी करने की कोशिश करते ही नहीं जाता, क्योंकि उसको जो सबसे मेन पॉइंट है कम करने का, वो विटामिन बी है। और विटामिन बी कब्ज के दूर होने के बाद ही आएगा। लेकिन कब्ज को सीरियसली न लेने की वजह से, कब्ज को बहुत ध्यान से न लेने की वजह से उनको विटामिन बी रिकवर नहीं होगा और मोटापा जाएगा भी नहीं। क्यों हो जाता है उसको समझिए। विटामिन बी की कमी से ऐसा क्या हो जाता है, विटामिन बी की कमी से मेटाबॉलिज्म का स्तर कम। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो हमारा ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है, प्रति सेकंड हम कितनी ऊर्जा उत्पादन करते हैं अपने शरीर में। हमें दौड़ना है, 100 मीटर की रेस करनी है, प्रति सेकंड जितना हमारा ऊर्जा उत्पादन का रेट होगा उसी हिसाब से हम दौड़ पाएँ। जो बहुत मोटे होंगे बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म डाउन हो चुका है। अगर मेटाबॉलिज्म होता तो आप मोटे ही ना होते। मतलब इसका मतलब होता है हमारा प्रति सेकंड कैलोरी कितना बर्न हो रही, कितना हमारा ऊर्जा जल जा रही, कितना हम उसको जलाते हैं। तो अगर आपका विटामिन बी अच्छे से है, सही अनुपात में है, ब्लड को स्मूथ रखता है, हीमोग्लोबिन को स्मूथ रखता है और ऑक्सीजन लेने में मदद करता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होने की वजह से आपका जो कैलोरी इकट्ठा हो रहा फैट बन करके, वो फैट बन करके इकट्ठा नहीं होगा, वो बर्न हो जाएगा, आप बिल्कुल फिट रहोगे। तो मोटापा का ये बहुत बड़ा कारण है विटामिन बी। और वो बना कहाँ से, वो समस्या कहाँ से, कब्ज से आ गई। मोटापा से और भी ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये सब चीज़ों का। अब हृदय रोग से संबंधित समस्याएं, हृदय रोगों में भी इसी का विटामिन बी का रोल होता है। अगर विटामिन बी की कमी हो गई तो वहाँ की नसों में भी दिक्कत आएगी और उसके खून जमने की प्रक्रिया में बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, तो और माहवारी है, महिलाओं की माहवारी है, ये सब चीज़ें अनियमित होने लगती हैं। कारण क्या है, कब्ज से की वजह से विटामिन बी कम हो गया। अब विटामिन बी कम हो गया तो माहवारी खराब हो गई, कितनी सारी चीज़ इससे बनती जाएंगी। आप उससे जोड़ते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। 72 रोग इसीलिए कहा जाता है कि लगभग आप सारी बीमारियों का जनक, सारी बीमारियों को उत्पन्न करने वाली ये कब्ज ही है, क्योंकि वहाँ विटामिन बी की प्रक्रिया में बाधा हो गई। और उसके नुकसान स्वरूप क्या होता है कि हमारे जो भोजन रुक जाता है, पेट में मल जो रुक जाता है, उससे अवशोषित हो रहा है, गंदगी अवशोषित हो रही। ठीक है, अब वहाँ से आप आ जाइए हड्डियों के ऊपर। हड्डियों में विटामिन डी और कैल्शियम, ये हड्डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन विटामिन बी अगर कम हुआ
तो हड्डियों के जोड़ों में कड़कड़ाहट की आवाज़ आएगी। रूमेटाइड अर्थराइटिस, इसके लिए भी विटामिन बी जिम्मेदार हो जाएगा। जोड़ों में दर्द हो जाएगा, ठीक है, साइटिका हो जाएगा। इन सब चीज़ों में आपको, और कब्ज की वजह से हो जाएगा। किसी भी गठिया के पेशेंट को आप देखोगे, किसी भी साइटिका के पेशेंट को देखोगे तो कब्ज तो अनिवार्यता, पहले कब्ज 100 के 100% मान लो, बिना कब्ज हुए उसको गठिया नहीं हो सकती। जितने लक्षण मैंने बताए, ठीक है, बिना कब्ज हुए उसको गठिया नहीं हो सकती, बिना कब्ज हुए उसको साइटिका नहीं हो सकती, उसके पूरे शरीर में दर्द नहीं हो सकता। समझ रहे ना? तो ये जो पॉइंट है कि इसके 72 रोग कैसे होते हैं, वो इसके 72 रोगों होने के तरीका है। 72 रोग होने का इसका तरीका है। और इसके बाद मैं आपको और बताऊं कि इसमें कितने सारे गुण हैं। डीएनए संश्लेषण करना, डीएनए क्या करता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास। डीएनए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जिम्मेदार है, वो भी विटामिन बी के प्रभाव से ही आता है। तो कुल मिला के आप अगर कब्ज जानना चाहोगे कि कब्ज क्या है, तो कब्ज है लैक्टोबैसिलस को बचाइए, लैक्टोबैसिलस बनना चाहिए, दही से रिकवरी करिए और विटामिन बी पैदा करिए। इससे कितने रोग बनेंगे तो मैं गिनाता रहूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लो कि विटामिन बी जहाँ जहाँ रोल करता होगा उतने सारे रोग बन जाएंगे। और पैरालिसिस है, ठीक है, पैरालाइज हुआ आपको, उसमें आपके ब्रेन से लेके तंत्रिका तंत्र, मान लीजिए लेफ्ट साइड का हुआ, राइट साइड का, जिधर भी, उन नसों की रिकवरी में भी विटामिन बी की ज़रूरत है। और लैक्टोबैसिलस अपना विटामिन बी होना चाहिए। विकासुल खाने के बाद उतना रिकवरी नहीं होती, आपके पेट में प्रोडक्शन होना चाहिए। विटामिन बी वहाँ जब प्रोड्यूस होता है तो वो सीधा लीवर को जाता है, लीवर में स्टोर कर दिया जाता है। जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ पर लीवर उसको सप्लाई कर देता है। तो आपको विशेष ही ध्यान देना है कि आपको दोनों टाइम मलत्याग समय से कर लेना और भोजन को सही ढंग से लेना है। कब्जियत ना करें आप, भूख ना रखें, कुछ ना कुछ जरूर खाएं, ठीक है। अगर आप सारी चीज़ें आहार और विहार दोनों नियम पे आ गए तो आपका पेट सही रहेगा। दही का सेवन और सिरके का सेवन बीच बीच में अवश्य करें, ठीक है। और एक बात ये भी समझिए आप कि जब कब्ज होगी, ठीक है, तो इसके फलस्वरूप डिप्रेशन में जाना, क्योंकि इसका ब्रेन पे रोल है, ठीक है, डिप्रेशन में जाना, नींद का कम हो जाना। ऐसे व्यक्ति जिसकी कब्ज होगी वो स्वप्न में भी करवटें बदलते रहेंगे, गहरी नींद नहीं सो पाएंगे, उनकी नींद हल्की हो जाएगी, खर्राटे भरते रहेंगे, क्योंकि यहाँ भी रोल है विटामिन बी का, ठीक है। डिप्रेशन में जाना, नींद कम आना, ठीक है, तो ये खर्राटे भरते रहना, इन सब चीज़ों पे विटामिन बी का रोल आएगा। आपको ये चीज़ जाना, कब्ज से 2 चीज़ें नुकसान होंगे। कब्ज से 2 चीज़ें, एक विटामिन बी की कमी से रोग होता जाएगा, वो 72 रोग हो गया, और एक कब्ज की वजह से भोजन पेट में जो रुक रहा है, मल जो ज़्यादा देर तक रुक रहा है, उससे अवशोषित होने वाली गंदगी की वजह से उससे भी नई बीमारियां पैदा होंगी। तो ये दो तरफ से अटैक होता है। और 72 रोग क्या, मैं तो कहता हूँ सारे रोग पैदा होते हैं, ठीक है, सारे रोग पैदा होते हैं। सर बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत सरल शब्दों में कब्ज शब्द का विश्लेषण दिया सर। और कब्ज शब्द जिसको हम लोग बहुत छोटा और बहुत ही मामूली समझते हैं, आज हमने जाना कि ये कितना अपने आप में बड़ा रहस्य रखता है सर। अगर मैं इसको सारी बीमारियों का होलसेल फैक्ट्री कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा सर, क्योंकि कब्ज से ही आज हमने जाना है कि यही सारी बीमारी, 72 बीमारी क्या, शरीर की सारी बीमारियों के लिए यही जो है एक ही कारक है सर। इतनी लाभपूर्ण जानकारी आपने हमारी जनता को दी सर। मैं अपनी जनता की तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से भी आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आपने इसको सरल भाषा में विश्लेषण किया है, सभी लोगों ने आपको इसको समझा होगा और सभी लोगों को ये पसंद आया होगा सर। आपके बहुत आभारी हैं सर। कब्ज नाम का जो शब्द की व्याख्या आपने दी है और आपके विश्लेषण से जो हमने जाना है कि ये कितनी खतरनाक है मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए। हमारी हमजोन संजीवनी में हमारा एक इतना चमत्कारिक प्रोडक्ट है जो आपको, हमारे सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, जो होने वाले कब्ज से और कब्ज से होने वाली 72 बीमारियों से बचाने में पूर्ण सहायक है। इसके सेवन से आप सभी बीमारी और कब्ज को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रोडक्ट हमजोन संजीवनी के ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट आपको सुझाव दे रहे हैं उनका मार्गदर्शन पाकर अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। इसी के साथ सर मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, अपने दर्शकों को धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि हम सब स्वस्थ रहेंगे। जय हमजोन।